जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है खाद्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2017 जो कि कंप्यूटर ज्ञान का प्रीवियस पेपर है। ये छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित प्रश्न पत्र है। तो चलिए शुरू करते हैं कौन कौन सा प्रश्न आया था 2017 में। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है। तो देखिए माइक्रो प्रोसेसर देखिए प्रथम पीढ़ी से या फिर द्वितीय पीढ़ी से या फिर तृतीय पीढ़ी से या फिर चतुर्थ पीढ़ी से। तो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर इसका हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है वह मेमोरी यूनिट जो सीपीयू में सीधा संपर्क करता है क्या कहलाता है। मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या फिर ऑक्सिलियरी मेमोरी या फिर रजिस्टर। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए वह मेमोरी यूनिट जो सीपीयू से सीधा संपर्क करता है उसे मेन मेमोरी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा एक हार्ड डिस्क कॉपी बनता है। तो एक हार्ड कॉपी बनता है लाइन प्रिंटर से या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से या फिर प्लॉटर से या फिर उपरोक्त सभी। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक हार्ड कॉपी बनता है एक लाइन प्रिंटर से भी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से भी और प्लॉटर से भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 है इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ए और बी दोनों या फिर इंकजेट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है। तो देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी है और ड्रम प्रिंटर भी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा पेरीफेरल उपकरण का उदाहरण है। तो पेरीफेरल उपकरण का उदाहरण क्या है सीपीयू है या फिर प्रिंटर है या फिर माइक्रो प्रोसेसर या फिर वर्ड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पेरीफेरल उपकरण का उदाहरण है प्रिंटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा हमारा एक हाइब्रिड कंप्यूटर है क्या है डिजिटल कंप्यूटर जैसा लगता है या फिर एनालॉग कंप्यूटर जैसा लगता है या फिर डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर एक जैसे लगते हैं या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। तो एक हाइब्रिड कंप्यूटर देखिए डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर एक जैसे लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा हमारा अप्रार्थनीय संदेश प्रणाली का दुरुपयोग करना है क्या कहलाता है फिशिंग या फिर स्पैम या फिर मैलवेयर या फिर फायरवॉल। तो क्या कहलाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पैम हो जाएगा। तो अप्रार्थनीय संदेश प्रणाली का दुरुपयोग करना कहलाता है स्पैम। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा खाली स्थान सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब पेज को देखने में होता है। ऑप्शन नंबर ए में है साइट, होस्ट या फिर ब्राउज़र या ऑप्शन नंबर डी में दिया है लिंक। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए ब्राउज़र ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब पेज को देखने में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा खाली स्थान इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली है। तो क्या है टेली ऑफिसिंग या फिर टेली कन्फर्सिंग या फिर टेली बैंकिंग या फिर टेली शॉपिंग। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए टेली कन्फर्सिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 है साइबर लॉ में डॉस का पूरा रूप क्या है। तो साइबर लॉ में डॉस का देखिए फुल फॉर्म क्या हो जाएगा डिनायल ऑफ सर्विस या फिर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर डिस्टेंस ऑपरेटिंग सर्विस या फिर डिनायल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका क्या फुल फॉर्म हो जाएगा। तो देखिए साइबर लॉ में डॉस का पूरा रूप होता है फुल फॉर्म होता है डिनायल ऑफ सर्विस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 है हाल ही में मिटाए गए फाइल जमा होते हैं कहाँ होते हैं डेस्कटॉप में या फिर रिसाइकल बिन में या फिर टास्क बार में या फिर माई कंप्यूटर में। तो कहाँ होता है हाल ही में मिटाए गए फाइल जमा होते हैं एक देखिए डेस्कटॉप में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है क्वेश्चन नंबर 12 है CPU सीधा खाली स्थान भाषा को समझ सकता है। तो CPU सीधा सी लैंग्वेज को, मशीन लैंग्वेज को, असेंबली लैंग्वेज को या हाई लेवल लैंग्वेज को, तो किसको समझ सकता है? तो देखिए CPU सीधा मशीनी लैंग्वेज को समझ सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के निर्देश को क्रियान्वित करता है? अरिथमेटिक यूनिट या फिर लॉजिक यूनिट या फिर ए और बी दोनों या कंट्रोल यूनिट। तो कौन कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित करता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अरिथमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट, ए और बी दोनों हो जाएगा। तो सर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन अच्छी गुणवत्ता का ग्राफिक्स उत्पन्न करता है? तो कौन अच्छी गुणवत्ता का ग्राफिक्स उत्पन्न करता है? लेजर प्रिंटर या फिर इंकजेट प्रिंटर या फिर प्लॉटर या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कौन अच्छी गुणवत्ता का ग्राफिक्स उत्पन्न करता है? तो प्लॉटर अच्छी गुणवत्ता का ग्राफिक्स उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम इसी तरीके से कंप्यूटर ज्ञान के ऊपर अलग अलग एग्ज़ाम में आए हुए प्रीवियस पेपर लाते हैं। तो ऐसे ही प्रीवियस पेपर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेज़र प्रिंटर संबंधित है किससे है? कैरेक्टर प्रिंटर से है या फिर पेज प्रिंटर से है या फिर लाइन प्रिंटर से या फिर प्लॉटर से? तो लेज़र प्रिंटर संबंधित किससे है? तो देखिए पेज प्रिंटर से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 है MS एक्सेल में चार्ट घुसाने का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो चार्ट घुसाने का कौन सा विकल्प सही है? फार्मूला चार्ट या फिर इंसर्ट चार्ट या फिर डाटा चार्ट या फिर व्यू चार्ट। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो देखिए MS एक्सेल में चार्ट घुसाने का, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इंसर्ट चार्ट हो जाएगा। तो इंसर्ट चार्ट विकल्प सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा लॉजिकल अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करना खाली स्थान कहलाता है। तो लॉजिकल यूनिट अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करना सॉर्टिंग कहलाता है या अरेंजिंग या फिर क्लासीफाइंग कहलाएगा या समराइजिंग कहलाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो लॉजिकल अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करना सॉर्टिंग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 है GUI लोड होने एवं कंप्यूटर बूट होने के बाद कौन सा पहला प्रोग्राम चलता है? डेस्कटॉप मैनेजर या फिर फाइल मैनेजर या फिर विंडोज़ एक्सप्लोरर या फिर प्रमाणीकरण। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए GUI लोड होने एवं कंप्यूटर बूट होने के बाद प्रमाणीकरण पहला प्रोग्राम चलता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत खाली स्थान होता है कितना होता है? 100% या फिर 200% या फिर 300% या फिर 400%। क्या हो जाएगा? तो इसका राइट देखिए MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत 400% होता है, 400% होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है और फिर खाद्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2017 का लास्ट क्वेश्चन है। तो बाहरी आक्रमण से नेटवर्क को बचाने का तरीका खाली स्थान है। तो क्या है? फायरवॉल है, एंटीवायरस है या फिर डिजिट सिग्नेचर है या फिर फॉर्मेटिंग है। तो बाहरी आक्रमण से नेटवर्क को बचाने का तरीका क्या कहलाता है? तो देखिए फायरवॉल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा दोस्तों खाद्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2017 कंप्यूटर ज्ञान का प्रीवियस पेपर। अब अगला देखेंगे खाद्य नागरिक आपूर्ति निरीक्षक भर्ती परीक्षा CSFI 2018 का, जो कि कंप्यूटर ज्ञान का प्रीवियस पेपर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये वाला है खाद्य नागरिक आपूर्ति निरीक्षक भर्ती परीक्षा CSFI 2018 का कंप्यूटर ज्ञान का प्रीवियस पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आया था इसमें।
तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, एक मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट में होता है, क्या होता है? ऑडियो और वीडियो होता है, टेक्स्ट और इमेज होता है, ए और बी दोनों होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं होता। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो देखिए, एक मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट में होता है, ए और बी दोनों होता है, ऑडियो वीडियो और टेक्स्ट और इमेज दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कोई एक सर्च इंजन नहीं है। तो गूगल, याहू, एमएसएन या फिर क्यूरा। तो क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी नहीं है, क्यूरा सर्च इंजन नहीं है, बाद बाकी गूगल, याहू और एमएसएन ये सभी सर्च इंजन हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का कार्य है, क्या कार्य है? अन्य सभी यूनिट को निर्देश देने के लिए, यूनिट से डाटा प्राप्त करने के लिए, सीपीयू या मेमोरी में डाटा डालने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? देखिए, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का कार्य होता है सीपीयू या मेमोरी में डाटा डालने के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से कौन एक कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस कौन है कंप्यूटर का? ऑप्टिकल मार्क रीडर, या फिर ऑप्शन नंबर बी प्लॉटर, या ऑप्शन नंबर सी में दिया है बार कोड्स या फिर स्मार्ट कार्ड्स। तो देखिए, प्लॉटर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लॉटर एक कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एंड्रॉयड ओएस या फिर उबंटू या फिर सोलारिस, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए, इनमें से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, इनमें से एक ईमेल सुविधा प्रदान नहीं करता है, कौन नहीं करता है? गूगल, याहू या फिर ओरेकल या फिर रेडिफ। तो कौन नहीं करता है ईमेल सुविधा? तो देखिए, ओरेकल एक ईमेल सुविधा प्रदान नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, गूगल सर्विस प्रदान करता है। तो गूगल सर्विस कौन प्रदान करता है? आइए देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है मेलिंग और सर्चिंग, ब्राउजिंग और सर्चिंग दोनों, ए और बी दोनों, या फिर केवल ए लेकिन बी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, क्या पूछा है? गूगल सर्विस प्रदान करता है, तो मेलिंग और सर्चिंग, ब्राउजिंग और सर्चिंग, ए और बी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, डॉस का पूर्ण रूप क्या है? डॉस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो डॉस का फुल फॉर्म डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, या फिर डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर डेस्क ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, या फिर डाटा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। तो डॉस का पूरा रूप होता है डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑक्सिलियरी स्टोरेज डिवाइस है, क्या है? सीडी डीवीडी, डीवीडी एचडीडी, सीडी डीवीडी एचडीडी, उपरोक्त सभी। तो ऑक्सिलियरी स्टोरेज डिवाइस क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये वाला क्वेश्चन को सीजी व्यापम ने विलोपित कर दिया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, एंटीवायरस एक खाली स्थान है, क्या है एंटीवायरस? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या फिर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, या फिर नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर है। तो क्या हो जाएगा? एंटीवायरस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी विलोपित क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? इनमें से नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सा है जिसमें एक ही बार में लिखा जा सकता है? तो ये देखिए, ये वाला विलोपित हो गया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न नंबर 12 है, इनमें से कोई एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है पूछा है, तो लाइन प्रिंटर, या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, या फिर थर्मल प्रिंटर, या फिर डेजिबल प्रिंटर। तो देखिए, थर्मल प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला है क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, एक वीडियो खाली स्थान का क्रम होता है। तो देखिए स्लॉट क्रम का होता है, पैकेट्स होता है, सिग्नल होता है या फिर फ्रेम्स होता है। तो एक वीडियो देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 13 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक वीडियो फ्रेम क्रम का होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है। तो प्रिंटर की गुणवत्ता किससे मापी जाती है? डॉट पर सेंटीमीटर से या पेज पर मिनट से या फिर डॉट पर इंच से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है डॉट पर इंच से। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉट पर इंच। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 15 हो जाएगा, वायरस का अर्थ क्या है पूछा है। तो वायरस का फुल फॉर्म पूछा है, तो वेरी इम्पोर्टेंट रिसोर्स अंडर सर्च या फिर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज या फिर वेरीफाई इंटरचेंज रिजल्ट अंटिल सोर्स या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायरस का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, पीडीएफ का पूर्ण रूप है। तो पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? पीडीएफ का फुल फॉर्म हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल या फिर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या फिर पोर्टेबल डाटा फाइल या फिर पोर्टेबल डाटा फॉर्मेट। क्या हो जाएगा? पीडीएफ का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीडीएफ का फुल फॉर्म। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा, खाली स्थान का उपयोग सेलेक्ट टेक्स्ट को वर्ड डॉक्यूमेंट से हटाने के लिए किया जाता है। तो देखिए कंट्रोल प्लस सी का किया जाता है या फिर कंट्रोल प्लस एक्स का या फिर कंट्रोल प्लस जेड का या फिर कंट्रोल प्लस वाई का। तो किसका उपयोग किया जाता है डॉक्यूमेंट को हटाने के लिए? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग सेलेक्ट टेक्स्ट को वर्ड डॉक्यूमेंट से हटाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा, 1 TB बराबर होता है। तो 1 TB बराबर क्या होता है? 2 के पावर 10 बाइट या फिर 2 के पावर हो जाएगा 20 बाइट या फिर 2 के पावर 30 बाइट या फिर 2 के पावर 40 बाइट। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो देखिए 1 TB के बराबर होता है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 के पावर 40 बाइट के बराबर होता है 1 TB। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा, हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। इससे पहले वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही हम प्रीवियस वीडियो लाते हैं, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन 19 की ओर। सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग किया जाता है। तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग किया जाता है नॉलेज साझा करने के लिए या फिर बात करने के लिए या फिर सूचना रखने के लिए या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग किया जाता है नॉलेज साझा करने के लिए, बिल्कुल सही है, और बात करने के लिए भी और सूचना रखने के लिए भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।